देखिए, कम से कम 600-700 लोगों का पात्र अपात्र का लिस्ट बाहर आया है। उसमें से केवल 700-800 लोगों में से केवल 50-60 लोग पात्र हो चुके हैं, बाकी सारे लोग अपात्र हो चुके हैं। ये सारा बड़ा गड़बड़ी का मामला है, लेकिन वो ये सारी बात हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आने वाले कुछ कार्यकाल में कुछ अच्छा बदलाव आ जाएगा। मेघवाड़ी के लोगों को कहा था ये हाथ में चाबी देंगे और दूसरे हाथ में वो आपके घर को हम ताला लगाएंगे, लेकिन आपको इमीडिएट नए घर की चाबी देंगे। और अभी बोल रहे हैं 3 महीने का भाड़ा लो और जगह खाली करो, नहीं तो ताकत लगाकर पुलिस को लाकर वो जगह हम खाली करके ले लेंगे, फिर हमें मत बोलो। इस तरह का डराने का प्रयास भी हो रहा है। यहां पर पात्र कितने हुए? 200-250 लोगों की लिस्ट डिक्लेयर हो गई एनेक्सेड 2 की, और उसमें केवल 25 लोग पात्र हो गए हैं और 200 लोग अपात्र हो गए हैं। राजीव गांधी झोपड़पट्टी धारावी डेपो के सामने वहां पर 145 लोगों का लिस्ट डिक्लेयर हुआ एनेक्सेड 2। उसमें पात्र कितने हैं मालूम है? केवल 2 लोग पात्र हैं, केवल 2 लोग। तिलक नगर में भी ऐसा है, नवरंग कंपाउंड में भी ऐसा है, आजाद नगर में भी ऐसा ही है। तो इनको पूरे धारावी से केवल 5-10 हजार लोगों को नाम के लिए धारावी में जगह देना है, और पूरी जगह यानी 500 एकड़ जगह उनको अपने को अपात्र बनाकर खदेड़ कर बाहर भेजकर ये यहाँ की सारी जमीन उनको हड़प करना है। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर, अभी तक ये डर कर यादी कर पास कर रहे थे, लेकिन अब खुले आम 200 में से 2 को पात्र करते, बाकी सबको अपात्र करे। इतना इनकी हिम्मत बढ़ चुकी है। हिम्मत तो बढ़ चुकी है, लेकिन धारावी वाले जाग रहे हैं, जागने वाले हैं। उनके मन से कुछ नहीं होगा। वो आजमा रहे हैं, आस्ते आस्ते लोगों को आजमा रहे हैं। लोग कितने हद तक आगे बढ़ रहे हैं, लोग शांति से काम कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन इसी तरह से उनका काम करना शुरू रहा तो एक दिन तो बहुत बड़ा असंतोष रोड के ऊपर हो जाएगा। इतना मैं आपको दावे के साथ में कहता हूँ। शांति से हम लोग चालू किया जा रहा है, उसमें से बहुत से लोग कैटेगरी में आए हैं। कभी उन लोगों ने आपके धारावी बचाओ आंदोलन से संपर्क किया है क्या, और आप लोगों ने उनके लिए क्या किया अभी तक का? देखिए, कम से कम 600-700 लोगों का पात्र अपात्र का लिस्ट बाहर आया है। उसमें से केवल 700-800 लोगों में से केवल 50-60 लोग पात्र हो चुके हैं, बाकी सारे लोग अपात्र हो चुके हैं। ये सारा बड़ा गड़बड़ी का मामला है, लेकिन वो ये सारी बात हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आने वाले कुछ कार्यकाल में कुछ अच्छा बदलाव आ जाएगा। बाबूराव माने जी, पात्र अपात्र का जो खेल चल रहा है, क्या धारावी बचाओ आंदोलन के लोगों ने लोगों के डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई किया वहां जाकर के कि ये पात्र क्यों है, ये अपात्र क्यों है, इसके पास क्या कमी है और उसके पास क्या ज्यादा है? ये सारा मनमानी चालू है अंदर। वो लोग खुलेआम पब्लिक को भी डॉक्यूमेंट बताते नहीं है, और मन चाहे डिसीजन करने का उनका काम चालू है। लेकिन ये सारी बातें हम धारावी के जनता तक पहुंचा रहे हैं। कैसे धोखाधड़ी हो रही है, कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है, ये सारी बातें लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। वो गुप्त तरीके से लोगों को पात्र आपात कर रहे हैं। लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जो दिए, आप जनता से जान सकते हो कि भैया आपने क्या क्या दिया था, और जो पात्र हुआ उसने क्या दिया, और जो अपात्र हुआ उसने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया, वो गुपचुप कर रहे हैं। बहुत बड़ी गड़बड़ी
ये एआरपी के लोग और कलेक्टर के लोग मिलकर कर रहे हैं। बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अभी पीएमजीपी कॉलोनी में जो 100 चाबी बांटा उसमें 50 लोग बेकानूनी है। उनका वो नक्शा के ऊपर घर भी नहीं, वो शताब्दी नगर में रहते भी नहीं है, वो वहाँ का उनका कोई आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी नहीं, लेकिन 50 लोगों का नाम चाबी देने के लिस्ट में आया है। और उसके विषय में मैंने महेंद्र कल्याणकर जो डीआरपी के जो उनको ये सारी बातें सर, हमने ये सवाल उठाया था तो वहाँ सरकार का कहना है, लोगों का कहना है कि हम वो रूम सरकार सेल कर रही है। क्या कर रहे हैं? सेल कर रही, बेच रही है, सेल कर रही है कानूनी तौर पर। नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। वो कानूनी तौर पर बेचने का, वो कमरा बेचने का कोई भी अधिकार किसी को नहीं है, सरकार को भी नहीं है। और सरकार ने धारावी के लोगों के लिए वो कमरा बनाया है और वहाँ पर जो धारावी में रहते हैं, बरसों से रहते, उनको ही वहाँ पर अंदर जगह देना है। आरोप लग रहा है कि आपने जहाँ की जिस जमीन की परमिशन मांगी थी स्टेज बांधने की, पुलिस ने वहाँ नहीं दिया, बल्कि ऐसी जगह पे लाके लगाया आपको जहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, पुलिस तो अदानी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रही है। हमें परमिशन कल तक नहीं दिया उन्होंने। बार बार हमें इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, ये पेपर लाओ, डीसीपी को मिलो, इसको मिलो, उन्होंने बहुत तकलीफ देने का प्रयास किया। लेकिन ये हमारा गला दबाने का काम, हमें रोकने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन हम लोग हटते नहीं हैं, हम लोग लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे, धारावी के लोगों को जागरूक करते रहेंगे और न्याय लेके रहेंगे। इसी के लिए क्या लगता है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी जो विपक्ष की बात कर रहे हैं कि विपक्ष का होना चाहिए, क्या वो सरकार से इसलिए मांग रहे हैं कि आपकी ताकत कुछ बढ़ जाए? मेयर की बात कर रहे हो? विरोधी पक्ष नेता, विरोधी पक्ष नेता। देखो, विरोधी पक्ष के ऊपर बैठना, वो जगह हासिल करना, वो जगह हासिल करना तो विरोधी पक्ष का काम है, वो उनका हक है, वो हक मांग रहे हैं। तो कोई ताकत बढ़ाने का वगैरह ऐसा कोई सवाल नहीं। लेकिन विरोधी दलों के लोगों को विरोधी पक्ष नेता का पद देना ये उनका फर्ज है, कर्तव्य है। लेकिन विरोधियों को लतेड़ने का काम, विरोधियों को दबाने का काम, तानाशाही, दादागिरी, ये सब चालू रहने के कारण विधानसभा के अंदर बाबूराव माने जी, विरोधी पक्ष का पद लेने के लिए आपके पास संख्या बल नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। सत्ताधार पार्टी ने बड़ा दिल करना चाहिए। विरोधी दल के 10 भी एमएलए है तो भी वो विरोधी दल के है, इसीलिए उनको विरोधी दल का नेता पद देना, विरोधी पक्ष नेता पद देना वो उनका अधिकार है। लेकिन ये लोग अभी नया कानून लाकर, कुछ नया नियम बनाकर विरोधी दलों को लताड़ने का, दूर रखने का काम कर रहे हैं। माने जी, जिस धारावी करो के लिए आप यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, धारावी बचाओ आंदोलन के आप अध्यक्ष है, लेकिन ऐसा पता चला है कि जो धारावी की आमदार है, उन कांग्रेस की उन्हीं के ऑफिस के ऊपर धारावी बचाओ अडानी के लोगों की ऑफिस है, जहाँ पे वो धारावी करो का भविष्य चुन रहे हैं। क्या आपकी जो आमदार है उनको इस विषय को लेकर बात नहीं करना चाहिए कि नीचे आमदार, ऊपर वहाँ पे अडानी के लोग, सर्वे करने वाले लोग वहाँ पे लोगों का पेपर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। एक चीज अच्छा ठीक है, आप लोगों ने कभी बात नहीं किया इस विषय को लेकर? आपके आमदार, आपके खासदार थे। देखो, हमारे एमपी यानी खासदार और यहाँ की हमारी आमदार, वो भी धारावी के लोगों के साथ ही है। कोई इस तरह की बातें या भ्रम फैलाने का प्रयास मत करो, ये सारे लोग हमारे साथ ही है। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।